हेलो लर्नर, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। आज हम प्रौद्योगिकी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और जो संभावित क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ जो सिलेबस के अंतर्गत है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, सीधी रेखाएं कला में किस ओर इशारा करती है? शांति की ओर, मजबूती और स्थिरता की ओर और विचलन की ओर। तो इसका आंसर है शांति की ओर, सीधी रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों में सघनता क्या है? छाया प्रकाश है, रंग की तीव्रता, शुद्धता है, रंग की रंगत। तो यह है रंग की तीव्रता और शुद्धता से। ठीक है, मैंने इसमें सिलेबस के अंतर्गत प्राविधिकी का जो सिलेबस है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको लेके मैंने ये क्वेश्चंस बनाए। सिलेबस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग उसको कवर करने की पूरी कोशिश करी है। टूल्स से लेके अक्षर लेखन का जो टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश गई है। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होगी पर क्वेश्चन आप लोग इतना तो समझ जाएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन ये पूछा गया है। लैंग्वेज एग्जामिनर की थोड़ी अलग होगी। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे नहीं आएंगे ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट मैंने पूरी कोशिश करी कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कला में अंतराल क्या है? सिद्धांत है, तत्व है, शब्द है। तो दृश्य कला में अंतराल क्या है? एक सिद्धांत है, तत्व है या फिर शब्द है। तो ये क्या है? एक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाओं और कोणों की नाप पूर्णतः सही खींचने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सेट स्क्वायर, रूलर या फिर डिवाइडर। तो ये है डिवाइडर से, क्योंकि टूल्स का क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है तो डेफिनेटली टूल्स का मैंने बनाया हुआ है वीडियो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने एक टूल्स को उसमें छोड़ दिया था क्योंकि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। बाकी मैंने टूल्स से यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनाए हैं। अनियमित वक्र जो एक लास्ट टूल्स था, तो उससे क्वेश्चन यही पुटअप किया जा सकता है अगर बाई चांस पूछ लिया तो। अनियमित वक्र का उपयोग क्या उपयोग है? तो सर्कल खींचने के लिए, चाप के लिए, एक सतत घुमावदार रेखा। तो ये एक सतत घुमावदार रेखा के लिए अनियमित वक्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियमित वक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जापानी वक्र, भारतीय वक्र या फिर फ्रेंच वक्र। तो इसको बोलते हैं फ्रेंच वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई 2 वृत्त, ठीक है, 2 वृत्त सरल रेखा के दोनों ओर पड़े तो उस सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उभयनिष्ठ अथवा सामान्य तिर्यक रेखा। और एक वृत्त की परिधि का व्यास होता है 27/7। ठीक है, अगर वृत्त की परिधि का व्यास पूछ लिया जाए तो 27/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। वह अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है उसे उभयनिष्ठ रेखा कहते हैं, अंतःस्पर्शी रेखा कहते हैं या फिर छेदक रेखा। तो उसे कहते हैं छेदक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र से परिधि तक की खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की खींची जाने वाली, ठीक है, जो वृत्त का केंद्र होता है उससे जो परिधि तक की खींची जाती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो व्यासार्ध कहते हैं, लंबार्ध कहते हैं या फिर जीवा कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं व्यासार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वृत्तों के केंद्र भिन्न होते हैं उसे कहते हैं, कोई 2 जिन वृत्तों के केंद्र, वृत्तों यानी कि 2 वृत्त की बात कर रहा है तो उनके केंद्र अगर भिन्न है तो उसको क्या कहते हैं? क्योंकि एक वृत्त का जो केंद्र है वो तो सेंटर में होगा। अगर 2 वृत्त के केंद्र भिन्न, अलग अलग 2 वृत्त के केंद्र भिन्न है तो उसको क्या कहते हैं? तो एक केंद्रीय वृत्त, अर्धवृत्त या फिर उत्केंद्र वृत्त। तो उसको कहते हैं उत्केंद्र वृत्त। नेक्स्ट नोट है, एक वृत्त के अंतर्गत केवल उसी चतुर्भुज की रचना हो सकती है जिसके सम्मुख कोण का योग है, सम्मुख कोण का योग 2 समकोण के बराबर होता है। एक समकोण का तो होता है 90 डिग्री, तो 2 समकोण का 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंचभुज
प्रिज्म में मुखों की संख्या होती है, तो आपको बताना है कितनी संख्या होती है। 7 होती है, 5 होती है, 6 होती है, तो इसमें होती है 7। पेंटागन में 7 मुख होते हैं, फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण कोण का मान बताइए। कोण से तो क्वेश्चन आते ही हैं, तो संपूर्ण कोण का मान बताना है आपको। क्या होता है? 0 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है और 180 डिग्री होता है। तो इसका होता है, दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे, तो ये होता है 360 डिग्री का एक संपूर्ण कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य कोण का मान क्या होता है? तो शून्य कोण का मान होता है 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। तो शून्य कोण है तो इसका मान है 0 डिग्री ही होगा। तो एक समकोण त्रिभुज जो है वो अंतःकोण का जो अंतःकोण होता है वो समकोण के अंतःकोण, एक अंतःकोण समकोण, अंतःकोण समकोण, ये पूरा एक वर्ड है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो एक अंतःकोण समकोण किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों भुजाएं असमान किस त्रिभुज की होती है? यानी कि कौन सा ऐसा त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं असमान होती है, समान नहीं असमान। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के, न्यून कोण त्रिभुज के या फिर विषमबाहु त्रिभुज के। तो इसका आंसर है विषमबाहु त्रिभुज के। तो दो भुजाओं की लंबाई एक समान होती है, जिसमें दो भुजाओं की लंबाई एक समान होती है उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पतंगाकार चतुर्भुज की कौन सी भुजा समान होती है? तो उनके जो पतंगाकार चतुर्भुज होता है उनमें से उनकी जो भुजाएं, कौन सी भुजाएं समान होती है, ये ऑप्शन में से देख के आपको बताना है। ठीक है, एडी भुजा एसी के बराबर होती है या फिर सेकंड ऑप्शन एसी भुजा एडी के बराबर होती है या फिर एबी भुजा बीसी के बराबर होती है। तो इसका आंसर है एबी भुजा जो है वो बीसी के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटने पर उसके विपरीत तरफ को बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? जो विपरीत दिशा में कोण बनते हैं, समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं खींची, उसको एक तिरछी रेखा काट रही है, तो उसके जो विपरीत दिशा पे जो कोण बनते हैं उनको क्या कहते हैं? तो शीर्षाभिमुख कोण या फिर अंतर्गण कोण या फिर एकांतर कोण। तो उसको कहते हैं एकांतर कोण। अब जो शीर्षाभिमुख कोण होता है उसकी परिभाषा क्या है? जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं, ठीक है, क्रॉस बनाती है, तो उसके बीच बनने वाले आमने सामने का जो कोण है आपस में बराबर होते हैं, तो उसको ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्रॉस टाइप का बनेगा, उसमें दो समान, जो एकांतर कोण है उसमें दो समांतर रेखाएं और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो ये डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकर्ण मापनी पर कितने प्रकार की माप दिखाई जा सकती है? 2, 3, 4। तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी के अक्षर आई को ग्राफ में कितने अनुपात में लिखा जाता है? 7:5 में, 7:4 में, 7:1 में। तो इसको लिखा जाता है 7:1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी के अक्षर W को ग्राफ में कितने अनुपात में लिखा जाता है? 7:1 में, 7:3 में या फिर 7:5 में। तो ये 6 दिख रहा है, ये 5 है, तो ये लिखा जाता है 7:5 में। नेक्स्ट J को लिखा जाता है 7:3 में। जो बाकी सारे अक्षर होते हैं वो लिखे जाते हैं, बाकी जितने भी बचे लेटर्स होते हैं उनको 7:4 में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है षटकोणीय पिरामिड में कितने फेस, वर्टेक्स एंड एजेस होते हैं? फलक, किनारे और शीर्ष क्रमशः है, क्रमशः आपको बताना है। तो ऑप्शन में 5, 7, 8 में या फिर 7, 15, 10 में या फिर 7, 12, 7 में। तो इसका आंसर है 7 फेजेस, 12 एजेस एंड 7 वर्टेक्स। तो ये क्वेश्चन आता है, इससे मैंने तीनों को ही ऐड कर दिया अगर षटकोणीय पिरामिड के बारे में पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वादश फलक में कितने
फेस, एजेस एंड वर्टेक्स होते हैं? 8, 12, 6, 12, 19, 29, 12, 30, 20। तो इसमें होता है 12, 30 और 20। 12 फेस, 30 एजेस एंड 20 वर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? आयताकार होता है, त्रिभुजाकार होता है या फिर वक्राकार होता है? पार्श्व मतलब साइड, तो क्या होता है ये? वक्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? ठीक है, एक वर्ग, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? आयताकार फलक की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3, 5, 4, तो इसमें होता है 4 फलक। ज्यादा होते हैं लेकिन आयत ऊपर और नीचे के निकलेंगे तो इसमें 4 फलक होते हैं जो आयताकार होते हैं प्रिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षटभुजाकार पार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? तो इसमें 5 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, तो इसमें 6 फलक होते हैं, ठीक है। इसमें 6 फलक होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमांतरिक यानी कि साइमेट्रिकल फॉर्म्स की आकृति का उदाहरण कौन सी वस्तु है? त्रिकोण है, वृत्त है, केतली है या फिर ईंट है? ठीक है, तो इसमें है केतली। 2 टाइप की आकृतियां होती है, एक होता है समांतरिक, दूसरा होता है असमांतरिक। तो असमांतरिक में क्या होती है, जो उनकी लाइनिंग्स होती है आपस में इक्वल नहीं होती है, तो वो असमांतरिक में आती है। और समांतरिक में जो आती है वो आपका जिनकी लाइन आपस में बराबर होती है, आमने सामने की लाइन, जैसे त्रिकोण, वृत्त, ईंट, तो ये है केतली, इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है, लंबवत रेखा का प्रभाव बताइए। तो लंबवत रेखा का प्रभाव क्या होता है? विश्राम होता है, सूक्ष्म होता है या फिर आकांक्षा? तो इसका प्रभाव होता है आकांक्षा। नेक्स्ट है, यंत्रों के माध्यम से कौन सी रेखाएं खींची जाती हैं? औपचारिक रेखाएं, अनौपचारिक रेखाएं, औपचारिक रेखाएं या फिर घुमावदार रेखाएं? तो यंत्रों के माध्यम से हम औपचारिक रेखाएं खींच सकते हैं। जो यंत्रों के माध्यम से खींची जाती है उनको बोलते हैं औपचारिक रेखाएं। नेक्स्ट है, मोटी रेखा का क्या प्रभाव होता है, फिर क्या प्रकट करती है? छाया प्रकाश प्रकट करती है, दूरी प्रकट करती है या फिर निकटता प्रकट करती है? तो मोटी रेखाएं हमेशा निकटता प्रकट करती है। तो आज के यहाँ पे 32 क्वेश्चन थे। और भी अगर ज्योमेट्री के आपको क्वेश्चन चाहिए इसी प्रकार से जो एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। और कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अगर अच्छे लगे या बुरे लगे या फिर इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे आप बता सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई ओपिनियन है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मेरे आज का वीडियो यहीं तक। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।